हर खबर आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिखों की जानिब से अब डायरेक्टली डिमांड आना शुरू हो गई है जनरल बाजवा से और इमरान खान से, और ख़ास तौर पर ये डिमांड जो सिख ओवरसीज रहते हैं, जाहिर सी बात है जो खालसा बनाना चाहते हैं वो इंडिया में रहकर इमरान खान से तो डिमांड नहीं करेंगे। इंडिया के जो सिख है वो मोदी को डायरेक्टली धमकियां दे रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि रणजीत सिंह, ये बेसिकली यूके से रहनुमा खालसा के, इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत से शिकवा करते हैं कि देखिए यही वक्त है, आप खड़े हो जाए हमारे साथ, सिखों के साथ, क्योंकि आपने देखा कि कश्मीर के अंदर जब आर्टिकल 370 रिवोक किया या मोदी सिटीजनशिप बिल लेकर आया मुसलमानों के खिलाफ या कुछ भी हुआ, किसी बिल को अभी तक मोदी ने वापस नहीं लिया। लेकिन इस दफा किसान सिख इनके आगे इतना ज्यादा डट गए हैं कि इस दफा या आर होगा या पार होगा। लिहाजा यही वो वक्त है कि हम उठ रहे हैं और आप हमारी मदद करें। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, आपने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर हमारे दिलों को जीता है, लेकिन इस मौके के ऊपर अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम मोदी को नहीं हरा सकते। और हम ओपनली आज कहते हैं कि आप देखेंगे कि इस दफा आर या पार होने जा रहा है, और अगर आर पार के अंदर लड़ाई होती है तो भारतीय फौज में शामिल जितने भी सिख हैं वो सब के सब खुलकर सामने आ जाएंगे। जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ था, अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो याद रखिएगा ये जमीन जट्टां दे सपूत है ने उन्हों दी जमीन है, और इस सूरत हाल में वो किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे क्योंकि उनको पता है कि मुस्तकबिल उनका कुछ नहीं है। ये अब तक सिखों ने डिमांड करना शुरू कर दी है ओवरसीज की जानिब से। उन्होंने कहा है कि देखिए आप घबराते क्यों हैं, आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला, आपने बड़ा काम किया। आप जरा जाकर देखिए तो इस वक्त आपको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ओपनली हमारा साथ देते नजर आए हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया, लेकिन इतने अहम मौके पर आप लोग मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में हमें बड़ा धचका लगा कि आप हमारा साथ ओपनली नहीं दे रहे, और यही वक्त है कि मोदी को हम पूरी तरह गिराने वाले हैं, और ये ज्यादा दूर नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आप देखो जाकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमित शाह आ रहा है या इनके वज़ीर आ रहे हैं, वो आकर हमारे तरले कर रहे हैं कि आप इन बिल को किसी तरह एक्सेप्ट कर ले। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिहाजा आप हमारी मदद करें। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिखों का ओपनली पाकिस्तान की मदद तलब करना ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इंडिया के अंदर जब ये BLA या कोई जाते हैं तो ये उसको छुपाते तो नहीं है, ये ओपनली कहते हैं। आप देखिए क्या मोदी ने कहा, उसने कहा 1971 के अंदर तुम्हें क्या लगता है कि बांग्लादेश तुमने अलग किया, हमारी मदद ना होती तो बांग्लादेश ना बनता। यही बात उसने हसीना वाजिद को कही थी। उसने कहा तुम लोग बहुत अच्छी एफर्ट की, लेकिन भूलो मत अगर इंडिया का साथ ना होता तो किसी भी सूरत वहां पर बांग्लादेश का कयाम नहीं हो सकता था। जब ये शख्स उठकर ओपनली बात करता है तो उसके बाद बताइए क्या सूरत हाल है। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, ये बिलों में ऐसा है क्या, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो मामला क्या है। देखिए बिल के अंदर असल में ये कह रहे हैं कि तीनों आपने जो बिल है, इन तीनों के तीनों बिलों को आप वापस लें, क्योंकि अब 11-12 दिसंबर से इन्होंने तमाम जो दिल्ली को जाने वाली सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, वो ब्लॉक करने वाले। इसके बाद पूरी तरह वहां पर तबाही होगी। अब इन बिल के पीछे से सूरत हाल क्या है, देखिए इसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री का मुकेश अंबानी है जो हर जगह पर मोदी का साथ देता है, और इवन के ये लोग पैसा लगाते हैं। और उसके साथ फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है। ये असल में काम क्या करते हैं, अब आप ये देखिए कि किसानों ने कहा है कि हमारे पास ये लोग आए मोदी के, और आकर उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का बिल है, अगर आप लोग ये बिल नहीं मानेंगे तो अंबानी और अडानी ये पूरी तरह वजीर आजम को घेर लेंगे और वो एहतजाज शुरू करवा देंगे जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। असल में सूरत हाल ही है कि मोदी को इसमें पूरी तरह हिस्सा मिलता है। वो हिस्सा कैसे मिलता है, आपको पैसा मिलता है, अब दुनिया के अंदर इनकी लॉबिंग फर्म है, ये काम करती है। अब इमरान खान से वो कहते हैं कि आप हमें लेकर आए। देखिए बिल क्या कहता है, बिल ये कहता है कि पहले होता यूं था कि किसान अपनी कोई फसल थी या अजनास था, वो जाकर जो हुकूमत की एक मंडियां कायम की जाती थी, अजनास मंडियां, वहां पर जाकर वो बेचता था। अब यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा सरकारी मंडियां कायम होती थी जिन्हें आप APMC कहते हैं। ये वहां पर जाते थे, वहां पर जाकर पूरी तरह बेचते थे और एक मिनिमम इनकी रेट और कीमत मुकर्रर होती थी। अब यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि
पहले ये मिडल मैन के थ्रू जाते थे। बाज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है कि मिडल मैन नहीं है, आप जाकर प्राइवेट सेक्टर को भी बेच सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले इतने इस खेल के अंदर माहिर है कि वो काम ये करेंगे कि इन किसानों से कहेंगे कि आप हमें ये चीजें दें, लेकिन रेट हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। अब इस बिल के अंदर एक और चीज बड़ी अजीबोगरीब आती है। इस बिल के अंदर ये चीज आती है कि किसानों को कहा गया कि आप एक हद तक स्टॉक नहीं कर सकते चीजों का। यानी मिसाल के तौर पर ये माफिया के पास जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं आप ये हमारी चीजें खरीदे, वो इनसे नहीं खरीदते। अब इस सूरत हाल के अंदर इन बेचारों के पास ना तो गोदाम होते हैं, ना इनके पास कोई फैक्ट्री है, ये कहां पर स्टोर करें। और इनको कहा गया अगर आपने स्टोर भी करना है तो ये आपकी सिर्फ इतनी से मिकदार है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब दूसरी जानिब ये जो खरीदने वाले माफिया होते हैं उनको कहा जाता है आप जितना मर्जी स्टोर करें। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने जाकर उनको बेच दी, इन्होंने सारा माल इनसे खरीद लिया। अब अगली दफा जो फसल आती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, ये उनके पास जाएंगे, किसानों के पास, उन्होंने जाके कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास तो माल है बहुत ज्यादा, हम खरीदने के मूड में नहीं है, अगर आपको अपना माल बेचना है तो आपको ये कीमत लेनी पड़ेगी। और वो बहुत कीमत है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए पंजाब के अंदर रहने वाला किसान 20 से 22 हजार रुपया महीना कमाता है। अब वो बेचारे को अगर आप कहेंगे कि तुम इतनी कीमत लो जिससे तुम 10-12 हजार रुपया महीना कमाओ इंडियन रुपीस में, तो वो तो बेचारा मर जाएगा। हरियाणा का किसान तो पहले ही 4 से 5 हजार रुपया महीना कमाता है। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने देखिए कितनी छूट दी है, किसानों के ऊपर तलवार रख दी है, किसानों को मर्जी का रेट नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप देखिए सूरत हाल के पिछले कई सालों में 4 लाख से ज्यादा किसान अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके, कोई खुदकुशियां कर चुके, कोई जान ले चुके अपनी। इस सूरत हाल में किसान बेचारा पहले ही पिसा हुआ है, उनका मैनेज क्या करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा अमिताभ बच्चन हो, ये आमिर खान हो, या आपको शाहरुख खान नजर आते हैं, या आपको सलमान खान नजर आए, ये सारे क्या करते हैं, ये कभी कभी किसानों के कर्जे अदा करते हैं। कभी कोई 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, जितनी ये अपने तरीके से कर सकते हैं किसानों के कर्जे अदा कर दिए। अमिताभ बच्चन ने कुछ 800 किसानों के कर्जे अदा किए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन बेचारे किसानों का मसला ही मसला है, और अक्सरियत जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। अब आप ये देखिए रणजीत सिंह ओपनली कह रहे हैं इमरान खान को और जनरल बाजवा को पैगाम दे रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। आप देखिए मोदी को देखिए, वो इंटरनेशनल लेवल पर आपको बदनाम करता है, ये मौका होता है उसके पास वो तो कभी नहीं छोड़ता। आप लोग क्यों खामोश हैं? आप हमारी मदद करें, क्योंकि भारतीय फौज के अंदर जो सिख हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। जाहिर सी बात है उनके राब्ते हैं, उनको पता है। उन्होंने कहा कि ये जट्टा की जमीन है, यानी ये जट्टों की जमीन है, यहाँ पर गद्दारी नहीं होती, और सिख सिख का भाई है। जहां आपने हम पर इतने एहसान किया, ये आर या पार होने जा रहा है। अगर बर्तानिया से लेकर कनाडा तक आवाज उठ रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आगे होकर ये नहीं देख रहे कि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात क्या। आप ये देखें तकरीबन 6 से 7 लाख वहां पर सिख बसता है, और वहां पर तकरीबन 1.5% कनाडा की जो आबादी है वो सिखों पर मुश्तमिल है। इंडिया के अंदर 2.25% है, यानी ऑलमोस्ट उतनी ही आबादी है। तो वो तो घबरा नहीं रहे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इतना पैसा जाता है कि जो मर्जी एहतजाज करते रहे। यही वो वक्त होता है, और ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। आप चढ़ाई करें इंडिया के ऊपर। आप देखें कि एक दफा इवन के पाकिस्तान का इस सूरत हाल के अंदर सेंट्रल लेवल पर आकर मोदी के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि आपने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। अब इमरान खान अगर इस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं और ये बिल वापस हो जाता है, तो बस आप समझिए अगली खालसा की तहरीक फिर अरूज पर पहुंच जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।